हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एस्पायरेंट, आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना, वेटनरी डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैशनेट हैं वेटनरी में, वेटनरी के लिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेटनरी में एडमिशन्स के रास्ते में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अदर देन नीट। ठीक है, चलो नीट तो आप सभी को लगभग पता ही होता है कि नीट के थ्रू भी आप लोग वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि स्टूडेंट को नहीं पता होता है। बिना इन्फॉर्मेशन के आप लोग अपना कीमती साल बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीवीएससी एंड एज में एडमिशन लेना होता है। बीवीएससी एज डिग्री का नाम है, जैसे एमबीबीएस होती है वैसे बीवीएससी एंड एज होती है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, वेटनरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीवीएससी एंड एज, ठीक है, क्या होती है बीवीएस एंड एज? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये डिग्री आप करेंगे तब जाके आप इंडिया में जो है वेटनरी डॉक्टर कहलाएंगे और वेटनरी प्रैक्टिशनर आप लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो वेटनरी में एडमिशन विदाउट नीट, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वेटनरी एडमिशन विदाउट नीट। ठीक है, आपको मैं आप सभी को पता होता है नीट के थ्रू तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर आगे सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए, सभी स्टेट का मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से स्टेट में नीट के थ्रू एडमिशन होता है, सब कुछ पे अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अभी से लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी कम नॉलेज होती है स्टूडेंट को, काफी कम इस पर वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से, इस पर भी अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्कीम बता देता हूँ कि वेटनरी में अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या आपका जो स्कीम रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर स्टेट है, ठीक है, कोई सा भी स्टेट, आप अपना स्टेट मान लो, ठीक है, अगर उसमें वेटनरी की 100% सीट्स है ना, स्टेट में, एक तो मैं आपको बता दूं, स्टेट में एक वेटनरी साइंस की यूनिवर्सिटी होती है, वेटनरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सॉरी, ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी लिख दिया था। ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर, ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर वेटनरी कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, अफिलिएटेड वेटनरी कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, प्राइवेट भी होते हैं। तो वेटनरी यूनिवर्सिटी होती है ना बच्चों, वो आपका जो है काउंसलिंग का काम स्टेट में जो है संभालती है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, लेट सपोज राजस्थान है, तो राजस्थान में जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है राजूआस, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस। अब उसके अंडर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, उसकी काउंसलिंग करवाना, उसमें एडमिशन कराना, साथ ही जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी संभालती है। ठीक है, तो मान लो आज स्टेट में अगर 100% सीट्स है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 100% सीट्स में से 15% जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा होती है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स का मतलब है कि इन 15% सीटों पे किसी भी स्टेट का बंदा, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट जो है एडमिशन ले सकता है, चाहे वो उस स्टेट का डोमिसाइल है, चाहे वो स्टेट का डोमिसाइल नहीं है। ठीक है, यानी कि उसमें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमिसाइल फ्री रहती है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैं आज इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छे से जो है इस वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और अब मैं गारंटी लेता हूँ आपका सारा डाउट जो है क्लियर जो है हो जाएगा वेटनरी के रिगार्डिंग, इस वीडियो को देख लेने के बाद में। डोमिसाइल फ्री रहती है ये, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब ये ऑल इंडिया कोटा सीट जो होती है ना बच्चों, वो जो होती है उसके लिए एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं कराती, वो वीसीआई कराती है, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है, जो कि वीसीआई काउंसलिंग होती है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके लिए काउंसलिंग कराता है। जैसे एमबीबीएस में एमसीसी होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, इसी आयुर्वेद में डबल ए ट्रिपल सी होती है, ठीक है, ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। इसी तरह से वेटनरी में भी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए काउंसलिंग वीसीआई कराती है, जिसको अपन वीसीआई काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, वीसीआई काउंसलिंग जो कि नीट के बेसिस पे होती है। ठीक है, इसके लिए आपको नीट देना मैंडेटरी है। इस पर मैं वीडियो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, वीसीआई का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया था कि नीट देना जरूरी है। तो ये नीट के थ्रू एडमिशन होता है इन 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे। ठीक है, जिसमें किसी भी स्टेट का, अदर स्टेट, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकता है। और
इसके अलावा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के अलावा एक और कोटा होता है जो कि 85% स्टेट कोटा, जो रिमेनिंग 85% सीट्स है वो स्टेट कोटा में जाती है। यानी कि 85% स्टेट कोटा कहलाता है वो, ठीक है। एसक्यू यानी कि स्टेट कोटा, एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 85% स्टेट कोटा होता है ओनली फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट। ये जो कोटा होता है बच्चों, वो केवल डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही होता है। यानी अगर आप राजस्थान के हैं तो वहाँ इन स्टेट कोटा सीट्स पर केवल राजस्थान का कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकता है, अदर स्टेट का कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का रहता है, हर स्टेट के लिए है ये किसी पार्टिकुलर स्टेट का नहीं बताया मैंने, सब स्टेट में यही फॉलो होता है, यही स्कीम होती है, ठीक है। ये डोमिसाइल फ्री सॉरी ये जो स्टेट कोटा होता है ना, अब इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेट है जो कि नीट के थ्रू एडमिशन कराते हैं, कई सारे अपना सेपरेट एग्जाम लेते हैं, खुद का एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं। मैं बताऊंगा किस स्टेट में नीट से होता है, किस स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो कि मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव है, वो यही बताना है कि आपको पता चल सके कि किस स्टेट में नीट से एडमिशन होता है, किस स्टेट में उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है उस स्टेट में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। मैं एंट्रेंस एग्जाम को शॉर्ट में ई लिख रहा हूँ, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है कुछ स्टेट्स में, तो इस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाई है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेट वाइज में, अपन बात कर लेते हैं कौन से स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले अपना स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मैं आपको बता दूं, तो महाराष्ट्र में बच्चों जो स्टेट कोटा है, ठीक है, मैं यहाँ पर 85% स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया। उसमें भी एडमिशन नीट के बेसिस पे होता है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, ठीक है। और वहीं ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है, उसमें तो नीट के बेसिस पे होता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसकी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैं आपको बताया था स्टेट में यूनिवर्सिटी होती है, तो इसकी जो यूनिवर्सिटी है बच्चों वो है माफसू, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी। ये एग्जामिनेशन, ये एडमिशन वगैरह का प्रोसेस संभालती है ना। इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में होता है जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं माफसू में, महाराष्ट्र में जो है सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, प्राइवेट कॉलेज अभी नहीं है वेटनरी में। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, लगभग 5 कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो है माफसू में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका एडमिशन जो है माफसू ही संभालती है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता, नीट के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो जब आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, ठीक है। माफसू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन सेपरेट ओपन होते हैं, जिसमें स्टेट कोटा के कैंडिडेट यानी कि डोमिसाइल कैंडिडेट स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स है उसके लिए वीसीआई काउंसलिंग होती है, ठीक है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। तो ये महाराष्ट्र के रिगार्डिंग मैंने बताया। तो जब भी इसकी डेट्स आती है एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होगी नीट के बेसिस पर, ठीक है, स्टेट कोटा के लिए, वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस के फॉर्म में अपडेट कर दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट स्टेट अपन बात करते हैं गुजरात स्टेट की, ठीक है। गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है, पहले अपन बात करते हैं गुजरात में जो वेटनरी की जो यूनिवर्सिटी है वो है कामधेनु यूनिवर्सिटी, जो कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस संभालती है, काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस संभालती है। अब इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 85% स्टेट कोटा के लिए, ठीक है, वो होता है गुजरात सीईटी, ठीक है। GUJ सीईटी एग्जामिनेशन होता है, ये आपको देना होता है। इसके बेसिस पर स्टेट कोटा में एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो गुजरात सीईटी का एग्जामिनेशन देना होता है। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। नीट मतलब कि मैंने आपको बता ही दिया, जो कि वीसीआई के थ्रू होती है, वीसीआई के थ्रू होती है काउंसलिंग, ठीक है। और गुजरात सीईटी के बेसिस पर आपका स्टेट कोटा में एडमिशन होता है। यहाँ पर केवल गुजरात के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं 85% स्टेट कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा तो सबके लिए ओपन रहती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। गुजरात के बाद अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान भी काफी पॉपुलर स्टेट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट काफी एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, राजूआस है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस, ठीक है, जो कि बीकानेर में, बीकानेर, ठीक है। अब इसमें जो है बच्चों पहले क्या होता था, स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता था, आरपीवीटी करके, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट करके। अब उसको लास्ट ईयर से यानी 2023 से हटा दिया गया है। अब जो जितने भी स्टेट कोटा के एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे होते हैं। तो जब आपका नीट का एग्जामिनेशन होता है, हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो राजूआस अपने जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करता है और रजिस्ट्रेशन ओपन करता है। तो उसमें केवल डोमिसाइल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान के स्टेट कोटा में। बाकी जो 15% ऑल इंडिया कोटा होती है वो वीसीआई के थ्रू होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसका जब भी डेट आएगी, जिसके इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, इसकी वेबसाइट पर एक नोटिस आ गया था कि जितने भी कैंडिडेट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा स्टेट कोटा में,
जो कि आपको मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूँ वीडियोस के फॉर्म में। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वो पहले आप नोट करें, कर्नाटका वेटनरी एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी कवाबसू, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है। अब ये एडमिशन का प्रोसेस संभालती है पूरा, है ना। एडमिशन इसके अंडर जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें एडमिशन का प्रोसेस कवाबसू के अंडर में है, ठीक है। अब इसमें जो स्टेट कोटा सीट्स है उसके लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, केसीईटी, कर्नाटका सीईटी का एग्जामिनेशन होता है, जो कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी ओवर हो चुका है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी, कर्नाटका के रिगार्डिंग अपडेट में कर चुका हूँ, ठीक है। तो किया यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कि केसीईटी कंडक्ट कराती है, ये एग्जामिनेशन कर देना होता है आपको 85% स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पर भी केवल कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं स्टेट कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स है 15% उसके लिए नीट के थ्रू एडमिशन होता है, वीसीए काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, SVVU, ठीक है, ये इसके एडमिशन का प्रोसेस संभालती है। अब इसमें जो 85% स्टेट कोटा सीट्स है बच्चों, उसके लिए सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, आंध्र प्रदेश ईएएम सीईटी का एग्जामिनेशन होता है, APEAM CET। इस एग्जाम को नोट कर लो, जो भी आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको ये एग्जामिनेशन देना होगा अगर आप 85% स्टेट कोटा में एडमिशन लेते हैं तो। बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए नीट का एग्जामिनेशन वीसीए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है वो है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, NDVSU, ठीक है, जो कि जबलपुर में है। और यहाँ पर जो 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए एडमिशन होता है वो MPPVFT के थ्रू होता है, यानी मध्य प्रदेश प्री वेटनरियन फिशरी साइंस टेस्ट, ठीक है, प्री वेटनरियन फिशरी टेस्ट होता है MPPVFT। इसका एग्जामिनेशन आपको देना होता है मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए। बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए नीट के थ्रू होता है, वीसीए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन। तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में, वेटनरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो तेलंगाना स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को तेलंगाना स्टेट ईएएम सीईटी का एग्जामिनेशन, TSEAM CET, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन देना होता है। और बाकी 15% इंडिया कोटा के लिए नीट का एग्जामिनेशन होता ही है, वीसीआई के थ्रू काउंसलिंग होती है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है वेटनरी की वो है तनुवास यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस तनुवास, ठीक है। अब इसमें जो स्टेट कोटा में एडमिशन है ना, 85% सीट जो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो नहीं होता, डायरेक्टली 12th बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेपरेट एग्जाम जो है ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टेट के वाइज अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तनुवास का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग भी इनकी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी वेबसाइट, स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहिए, वहीं पर ही नोटिफिकेशन आते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप भी अपडेटेड रहिए, और साथ ही जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। 85% स्टेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता, 12th बोर्ड परसेंटेज पर एडमिशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। रजिस्ट्रेशन में जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। बाकी 15% इंडिया कोटा सीट्स नीट के थ्रू, वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं इस चीज का ध्यान रखें, है ना। और 12th बोर्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, परसेंटेज के बेसिस पर, कोई एग्जाम नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा स्टेट, और यहाँ पर 85% स्टेट कोटा के लिए 2 सेपरेट एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज 2 है, ठीक है। तो दुआसू मथुरा खुद का एग्जामिनेशन कराता है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी मथुरा में है, इसका खुद का एग्जामिनेशन होता है, जिसके रिगार्डिंग में अपडेट आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गए थे, है ना। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये आपको देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जामिनेशन होता है उत्तर प्रदेश में वेटनरी में एडमिशन के लिए, जो कि एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, यूपी केटेट। अगर आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के, अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपने सुना होगा इसके बारे में, ये आपको एग्जामिनेशन भी देना होता है, ठीक है। बेसिकली कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि अदर जो यूनिवर्सिटी है उससे अफिलिएटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उससे अफिलिएटेड है, तो उसमें उसके अंदर जैसे कि अयोध्या आ गया, मेरठ आ गया, ठीक है। ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो कि दुआसू मथुरा के अलग है, ठीक है, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होता है। और बाकी दुआसू मथुरा जो है काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका खुद का एग्जाम होता है, यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी डेट्स आ चुकी है। और यूपी केटेट एग्जामिनेशन का भी आप ध्यान रखें, इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई करते हैं उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट्स। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की अगर बात करते हैं तो नीट के बेसिस पे होता है, वीसीए काउंसलिंग के थ्रू। तो उत्तर प्रदेश में 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, दुआसू मथुरा का यूजीई अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा होता है यूपी केटेट, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर का कॉमन टेस्ट होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बेसिस पर भी एडमिशन होता है वेटनरी में, तो इस चीज का ध्यान रखें।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड के 85% स्टेट कोटा के लिए आपको जेसीई सीईबी का एग्जाम देना होता है और 15% ओडीए कोटा के लिए नीट का एग्जाम देना होता है। उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं तो उड़ीसा के लिए ओयूएटी, जो उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है, वो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। ओयूएटी एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है। ठीक है, स्टेट कोटा के डोमिसाइल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 15% सीट्स के लिए नीट और वीसीआई के थ्रू एडमिशन होता है। असम स्टेट की बात करें तो असम का खुद का वेटनरी एग्जाम होता है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एएयू जो है अपना वेटनरी एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू असम स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। बाकी 15% ऑन डे कोटा सीट नीट के थ्रू वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। अब मैं जितने भी स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सारी जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं जिनमें स्टेट कोटा का जो एग्जामिनेशन है वो नीट ही है, यानी नीट के बेसिस पे एडमिशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आईवीआरआई बरेली, ठीक है, काफी अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में। ये जो है नीट के थ्रू एडमिशन होता है इसमें भी। ठीक है, चाहे वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। राजस्थान में बात करें तो नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। केरला में भी नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। हरियाणा में नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। पंजाब में नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। वेस्ट बंगाल में नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 स्टेट्स मैंने आपको जो भी बताई इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट्स है जहाँ पर स्टेट कोटा का खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होकर के स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए नीट देना अनिवार्य है। यानी कि नीट के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और वहाँ पर जो है एडमिशन होता है। तो ये जितने भी स्टेट हैं ये नीट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कराते। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो ऊपर मैंने एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टेट्स है वो सारे मैंने लिस्ट आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है इस वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा शेयर करना। चैनल के साथ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, किस चीज का वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग में लगातार देता आ रहा हूँ। आगे भी आपको मिलती रहेगी, काउंसलिंग तक के अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए, फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।